केतु भैया शादी को दूंगी नहीं। अब सॉरी। Well, I'm not. Excuse me. उल्लू। Hi, what a handsome. Handsome, my foot. अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था। एक तो ड्रिंक गिरा दी, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। बदतमीज। Excuse me. एक सॉफ्ट ड्रिंक हमें भी पिलाइए ना। मैं तो उसका टेस्ट ही भूल गया। पिछले 5 साल से सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। सुनिए तो क्या है, देखिए एक तो लड़के वाले शुक्र मनाए कि आपसे सेवा नहीं करवा रहे। आप सुकून तो दीजिए, बंदे की जान हाजिर है। जान लुटाने का इतने शौक है तो कश्मीर जाइए। कश्मीर जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन कुछ और है। पता चलेंगे। ख्वाब देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। शुक्रिया, आप मेरे ख्वाबों में तो आई। वैसे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना मैं हुआ था। अच्छा, आपको ख्वाब देखने का इतना शौक है ना, तो वो देखिए चांद। अब ख्वाब देखते रहिए। आओ। नहीं नहीं बेटा, मेरे नहीं, पहने। अरे अरे खुश रहो, सलामा से पहुंचो। ये लो बेटा, इनके भी पाँव छुओ, ये भी घर की बड़ी है। वैसे उन्हें बड़ा बनना पसंद नहीं है, इसलिए तो हमेशा जवानों की तरह सजी रहती है। लेकिन हम तो असलियत जानते हैं ना। अगर आज आपके घर में शुभ प्रसंग नहीं होता तो मैं इस बात का तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती। खुश रहो। ये लो बेटा, 1000 रुपए। इनकी मुंह दिखाई एक्सक्लूसिव थी, हमें भी तो उनकी बराबरी करनी पड़ेगी ना। गायत्री, सबके सामने मर्यादा में रह के बात करो। ठीक है ठीक है। चलो बहू, तुम्हें भूख लग रही होगी, चलकर नाश्ता कर लो। गायत्री, तुम किसी को भूल रही हो। मैं किसी बड़े को नहीं भूली। सुमन भले ही तुम्हारे लिए बड़ी ना हो, लेकिन वंदना के लिए वो बड़ी है। सुमन बेटा यहाँ आओ। बाबूजी रहने दीजिए ना, अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मेरे पैर। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस घर में तुम्हारे हक कोई नहीं छीन सकता। सुनो, तुम वंदना से सिर्फ उम्र में ही नहीं, बल्कि उससे रिश्ते में भी बड़ी हो। तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो। ये आप मानते हैं, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी की चिंता होने लगी है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, दीदी इस घर की बड़ी है, उन्हें हमेशा ये मान सम्मान मिलेगा। अरे शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो, ये अपनी बड़ी दीदी को दे दो। नहीं बाबूजी, इनके लिए कुछ खास है, सुनिए। ये हमारी तरफ से आपके लिए। अरे क्या सोच रहे हो? चाय ठंडी हो रही है। मन नहीं कर रहा। क्यों? वंदना के बिना घर बड़ा सुना सुना लग रहा है। हाँ, इतने साल हमारे साथ रही, पली बड़ी, हर एक ही दिन में पराई हो गई। पता नहीं उसके बिना कैसे जी पाएंगे हम। जीना तो पड़ेगा ही। वंदना को गोद लेने से पहले जैसे पहले जीते थे, वैसे ही अब भी जीना पड़ेगा। सीमा, मुझे तो याद भी नहीं कि हम उसके बिना कैसे जीते थे। बेटियों को इतनी जल्दी विदा नहीं करना चाहिए। उन्हें तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ससुराल भेजना चाहिए। मतलब महीने 2 महीने में एक बार चली गई, फिर वापस आ गई, फिर चली गई, फिर वापस आ गई। इस तरह क्या है कि माँ बाप को आहिस्ता आहिस्ता अकेला रहने की आदत पड़ जाएगी। आप क्यों उदास हो रहे हैं?
वो कल आ ही रही है ना रस्म के अनुसार। अरे भाई, एक दिन के लिए आ रही है, शाम को तो दामाद जी उनको फिर ले जाएंगे। वैसे तो वहां से तो सुमित आएगा उसे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ से किसे भेजे उसे लाने के लिए? क्यों, मैं जाता हूँ उसे लेने। अरे अरे बैठिए बैठिए, पहली बार रीति के अनुसार भाई को जाना होता है। देखो सीमा, हमारा कोई बेटा तो है नहीं, अब मैं ही जाता हूँ उसको लेने। मैं ही उसका बाप हूँ और मैं ही उसका भाई, समझी? क्यों अंकल, मैं भी तो उसका भाई हूँ। आफ्टर ऑल वनु मेरी बहन है। आंटी ये बताइए जाना कब है, कब जाना है? कैसे हो लेकिन आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बोला नहीं आंटी, मैं जानबूझ के आया हूँ। मुझे पता था कि वंदना के जाने के बाद आप लोग उदास हो गए होंगे, उसकी बहुत याद आ रही होगी, तो बस आप दोनों को कंपनी देने के लिए चला आया। अच्छा किया बेटे, बड़े मौके पे आए हो तुम। लेकिन कल तुम फ्री तो हो ना? कैसी बात कर रहे हैं आंटी आप? अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं फ्री हो जाऊंगा भाई, वहाँ जाने के लिए मैं कभी भी फ्री हो सकता हूँ। आफ्टर ऑल वनु का ससुराल है। क्यों भाई, ससुराल में ऐसी क्या खास बात है? मीता, आई मीन वंदना अपनी वनु। अंकल मुझे अब उसका फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, मैं जाके ले आऊंगा। हाँ बेटे, वो टेलीफोन डायरी पड़ी है, उसमें उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखा है, सीट अंडर माथुर। ओके, मैं उसको फोन करके बताता हूँ, मैं उसे कल लेने के लिए आ रहा हूँ। क्यों भाई, कुछ बात समझ में आई? क्या? लगता है कि निखिल जो है वो माथुर साहब की लड़की नीता वो पसंद करने लगा है। भाई इस हिसाब से तो माथुर साहब के घर में शहनाइयां बहुत जल्द बजेंगी। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर कुलकर्णी, कल के इमरजेंसी केस की रिपोर्ट मंगवाई है डॉक्टर गर्ग ने जल्दी से। अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, 10 मिनट में भिजवा देता हूँ। वो पेशेंट की हालत ज्यादा खराब है, अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा और अभी तक रिपोर्ट नहीं तैयार हुई। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि इधर हिलाया और वो रिपोर्ट तैयार हो गई? अरे एक रिपोर्ट के लिए कई टेस्ट लेने पड़ते हैं। ओ मैं कुछ नहीं जानती, डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि जल्दी से रिपोर्ट लाओ। अच्छा, डॉक्टर गर्ग ने कहा ऐसा? और नहीं तो क्या मैं अपने मन से बोल रही हूँ? चलो ये भी अच्छा हुआ, अब डॉक्टर गर्ग भी रिपोर्ट का इंतजार करने लगे हैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, प्लीज। डॉक्टर अंजलि की लड़ाई से सुमन माथुर को चाहे कोई फायदा ना हो, मगर दूसरे पेशेंट को बहुत फायदा होगा। अब सर्जन अपने आप को भगवान समझने की भूल नहीं करेंगे। हेलो डॉक्टर कुलकर्णी, कैसे आप? डॉक्टर गोयल, आप इस वक्त यहाँ? वैसे तो मैं आजकल छुट्टी पर हूँ, एक पेशेंट को देखने आई थी, बस अभी घर ही जा रही हूँ। आपकी बेटी की शादी बड़ी शानदार हुई थी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। लेकिन वहाँ कुछ क्या हुआ? नहीं, कुछ ऐसा ही वो। क्या बात है, बताइए ना। मुझे लगा वहाँ सुमन माथुर भी थी। अरे भाई, उन्हें तो वहाँ होना ही था, उन्हीं के देवर से तो मेरी बेटी की शादी हुई है। ओह, मुझे पता नहीं था कि। कोई बात नहीं, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। मगर डॉक्टर गोयल, ये बात अथॉरिटीज को पता चलेगी तो? उन्हें तो सब मालूम है। वैसे भी डॉक्टर कुलकर्णी, मैं अपनी घरेलू और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहे जितना भी चाहूँ, इस बार मेरी दोनों जिंदगियां आपस में इतनी जुड़ गई हैं कि वो अलग नहीं हो सकती। मैं भी इसी कश्मकश में हूँ, सच और झूठ के बीच में फंस गया हूँ, न चाहते हुए भी फंस गया हूँ, और मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किसका साथ दूँ। मैं आपको क्या सलाह दे सकती हूँ? इस समय तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ऐसे संजोग में अपनी जो आत्मा कहे वही करना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ओके डॉक्टर कुलकर्णी, मैं चलती हूँ, बाय। बाय। क्या सोच रहे हैं अंकल? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर माथुर खानदान और गोयल खानदान इकट्ठा हो गया तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप शादी में नहीं आए? हाँ, क्योंकि मैं अगर वहां पे आता तो कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट होता। मुझे कोई एक बात बताएगा, उन दो परिवारों के मिलने पर हम इतने डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? अंकल, आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे। डॉक्टर गोयल अगर हमारे खिलाफ हो गई तो क्या होगा? तो हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। अरे रस्तोगी किस दिन काम आएगा?
वैसे भी डॉक्टर गोयल ने कोर्ट में गवाही दी तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्रॉस एग्जामिन के वक्त मैं उनकी रिश्तेदारी को इशू बनाऊंगा, ये साबित कर दूंगा कि वो पक्षपात कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जब ऑपरेशन हुआ तो वो लंदन में थी, यानी कि उनका एविडेंस हेर से होगा, यानी कि कहीं सुनी बातें। अंकल आप श्योर है कि डॉक्टर गोयल की गवाही हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती? 100% श्योर। लेकिन राहुल, हमें ओरिजिनल रिपोर्ट डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। डॉक्टर कुलकर्णी की रिपोर्ट हमारे लिए खतरा बन सकती है। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये डर्टी गेम्स खेलना बंद। अरे डॉक्टर गर्ग, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना। अंकल एक्सक्यूज मी, I'm making a call. हेलो डॉक्टर कुलकर्णी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। सर आपने कैसे याद किया? डॉक्टर कुलकर्णी, आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था वो हमने सैंक्शन कर दिया है। हैप्पी? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। कुलकर्णी, वो एक बात याद आई, क्या नाम है उनका? हाँ, सुमन माथुर। उसकी असली रिपोर्ट कल सवेरे मेरे कैबिन में पहुंचा देना। वो रिपोर्ट तो मैंने कुलकर्णी, डू एज आई से। वो रिपोर्ट तो मैं लाला जी को दे चुका हूँ। पापा से मेरी बात हो चुकी है कुलकर्णी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिर लेता हूँ। कल सवेरे तक वो रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं शाम से देख रही हूँ, आप बहुत टेंशन में हैं। आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। बताइए ना क्या बात है? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बीवी हूँ। आपके सुख में, आपके दुख में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। तुम आलम आज ही शपथ सांगा ना कायगा है। अब तुमको कैसे पता? मैं बहुत उलझन में फंस गया हूँ। डॉक्टर अंजलि अपने इधर आई थी और रिपोर्ट मांग रही थी। हाँ, और आपने वो रिपोर्ट देने से इनकार भी किया था। वो रिपोर्ट अब मुसीबत बन चुकी है, बहुत आगे बढ़ गई है, बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आता काय होना? काय होनार? डॉक्टर अंजलि चाहती है कि सुमन की असली रिपोर्ट उसे देकर सच्चाई का साथ दूं। और दूसरी तरफ राहुल साहब चाहते हैं कि प्रेम लाला जी का बेटा? हाँ वही, वो चाहते हैं कि असली रिपोर्ट मैं उन्हें दे दूं। उसके बदले में वो मेरा लोन पास कर देंगे। लोन पास कर देंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। उससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं उमा, तुम समझ नहीं रही हो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी आत्मा मुझे कचूटेगी। मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए, मगर राहुल साहब को मैं इनकार कैसे करूं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल साहब आपका लोन पास कर रहे हैं, हो सके तो आपकी आगे मदद भी कर सकते हैं, और आप उन्हें ही इनकार कर रहे हैं। तुम डॉक्टर अंजलि को जानती हो, वो सच्चाई पे चल रही है, वो न्याय चाह रही है। हमारे लिए सच्चाई हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं। हमें उनका भविष्य देखना है, यही न्याय है, यही सच्चाई है। मगर तुम अगर मगर कुछ नहीं, आप कल जाकर राहुल साहब को उनका रिपोर्ट दे दीजिए, और कुछ नहीं। लेकिन रिपोर्ट तो बस, आप कुछ नहीं। और याद रखिए कि आपके 4 बच्चे हैं और आपको उनका भविष्य देखना है, और कुछ नहीं। डैड सो गए क्या? क्या बात है, आज रातों का राजा बड़ी जल्दी वापस आ गया। क्या करता है डैड? डिस्को थिक में एक भी ढंग की लड़की नहीं थी जिसके लिए रुकता। अरे बेशरम, अपने बाप के सामने से बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जो कुछ करो डंके की चोट पे करो, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के। आप ने तो कहा है। गलती हो गई भाई। So dad, what's up? How's life? No life without a wife. तो डैड हमारे घर से मम्मी को क्यों नहीं बुला लेते? नहीं यार, that is not possible. तुम्हारी मम्मी को बुलाना मतलब उसके सामने झुकना। मैं किसी के सामने झुकता नहीं। Anyway, forget all this. Yeah, let's get serious. अब तुम भी कुछ जिम्मेदारी संभालो।
देखो इस घर में सिर्फ तू और मैं, तुम्हें नहीं लगता कि कोई और होना चाहिए? सो तो है, यार आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे इडियट, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी शादी की नहीं। मेरी शादी की? यार आई एम हैप्पी टू बी अ बैचलर, आप मुझे इस बंदिश में मत बांधिए प्लीज, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। ओके बाय। डैड, अगर आप कहें तो मैं अपने लिए दूसरी मम्मी ढूंढना शुरू करूं? चुप है। लव यू डैड। लव यू टू मैन, लव यू। कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? ओ भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट कहाँ है? कौन सी रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? सुमन माथुर की रिपोर्ट कहाँ है? सुमन माथुर की रिपोर्ट लाला साहब के पास है, उनके पास से जाकर लीजिए। नहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो? मैं कहाँ झूठ? रिपोर्ट मिली ही नहीं। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? मेरे को रिपोर्ट मिला ही नहीं। ये तो सिर्फ ट्रेलर, मेरे खिलाफ